अब हम एक चीज अ, बिल्कुल जानने की प्रयास करेंगे कि द्रव्य जैसे किसी एक इंसान के पास कुछ एक द्रव्य होते हैं, किसी एक इंसान के पास बहुत सारे द्रव्य होते हैं, है ना। यानी कुछ इंसान के पास कुछ एक सामग्रियां होती हैं, कुछ एक वस्तुएं होते हैं, और बाकी कुछ कुछ के पास अपार होते हैं। वो क्यों होता है और कैसे होता है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिख पाएंगे कोई जैसे, तो फिर आप इसको ये वीडियो को देख के उसको नोट्स बना। चलो, एक चीज समझते हैं। वस्तु सामग्रियां कौन बताता है? वस्तु सामग्रियों के बारे में हमें कैसे पता चलता? ग्रह तो कुछ तो बताते हैं ना, ग्रह के कारकत्व तो वस्तु या सामग्रियों के बारे में बताते हैं। शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, लगभग 7 ग्रह हैं जो आपको वस्तु या सामग्रियों के बारे में बताते हैं। चंद्रमा भी वस्तु है, कुछ कुछ एक वस्तुओं के बारे में वो बताता है, जैसे सिल्वर, चावल। चावल, है ना। जैसे मंगल है, दूध। आटा, है ना। गेहूं गेहूं गेहूं, ये सब वस्तुओं के बारे में बताता है ना। जैगरी, हाँ। हाँ, जवा, सॉरी वो, यव यव, जवा नहीं, जवा तो अलग चीज है, यव। तो इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ग्रह में क्या चीज होगा, और हमारे भाव में उसके साथ सन्निवेशन कैसा होगा, ताकि हम इन चीजों को भविष्यवाणी कर पाए या खुद समझ पाए अपने कुंडली में। चले, लिखिए। यदि मिथुन या मकर लग्न, मिथुन या मकर लग्न एक है, ये सारे मैं बारहमीर का योग बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पराशरी योग, आप इसको नहीं बोलो तो बेटर। हाँ, बारहमीर का योग। हाँ, मिथुन और मकर लग्न में अगर आपकी पैदाइश होती है, और पंचम, पंचम पंचम में देखिए, जैसे मिथुन लग्न में होगा तो पंचम में कौन सा आएगा? कोई बताएंगे तुला मुझे? राशि। तुला। तुला, बिल्कुल। अगर मकर में होंगे तो पंचम में कौन आएगा? वृषभ। ऋषभ। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल डन। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वृषभ या तुला लग्न में, ए सॉरी, मिथुन या मकर लग्न में, थोड़ा गलत बोल दिया, सॉरी। हाँ, मिथुन या मकर लग्न में जन्म होता है, और पंचम में अगर शुक्र शनि होते हैं, पंचम में मतलब वही वृषभ या आपका तुला आएंगे, वहां पे शुक्र और शनि सहावस्थान करें, तो आपको ना दोनों एक साथ हूँ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। शुक्र प्लस मतलब वो युति बनता है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ बाकी चीजें ये नहीं है, मतलब नहीं है, दृष्टि मतलब नहीं है, बाकी कोई भी चीज, यहाँ सिर्फ सहावस्थान को मतलब मानेंगे हम, यानी युति, बैठना है वहां पर। ओके। तो पंचम में अगर शुक्र या शनि बैठते हैं,
तो वह बहुत सारी द्रव्यों की आपको प्राप्ति का योग बताता है। इसका लॉजिक बहुत इजी है। क्या कोई भी मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे? आप में से प्लीज कोई अगर एक्सप्लेन कर पाए तो। सूत्र तो मैंने बता दिया, बट लॉजिक बताइए ना। बहुत इजी लॉजिक है। शनि क्या है? धरोहर। शनि जो है धरोहर। शनि क्या है? हम वंश परंपरा से जो प्राप्त करते आ रहे हैं। सम्मति बता पाओगे बेटा? नहीं नहीं सर, आप बताइए। ठीक है, मैं बताता हूं। शनि जो है ना, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आ रहे हैं। हम जैसे मेरे पापा के पास उनके घर में कुछ सामग्रियां रही हैं, लेकिन वो कहां से मिला? उनके पापा से, यानी मेरे दादा से। मेरी दादा को जो सामग्रियां प्राप्त हुई, देखिए, कुछ तो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, कुछ आपने पैतृक। और एड ऑन कर किया है, एड ऑन करा है ना? रामोदर जी बोलिए। हाँ, पैतृक जो चला रहा है। हाँ हाँ, पैतृक संपत्ति। बिल्कुल, वही पैतृक संपत्तियों की ही बात कर रहा हूं। तो पैतृक संपत्ति में देखिए, दीर्घकालीन पैतृक संपत्ति अगर इकट्ठे होते हैं, तो जो जातक होता है उसके पास तो बहुत सारी होती है ना। हम्म। बहुत सारी होती है ना सर। रामता सर, आप बताओ, आपके पापा के पास जो सामग्री रही है, वो ना आपके दादाजी से आया। दादाजी के हम्म। पास जो सामग्री रही है, उनके पापा से आया। उनके पापा से आया, तो इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास तो सामग्री आपके घर के बहुत है। लेकिन ऐसा क्या इसके साथ आप ये नहीं जोड़ोगे, आपने भी तो कुछ खरीदा है ना सर? बिल्कुल। तो वो शुक्र है। आपने अच्छा। भी कुछ लग्जरियस आइटम खरीदा है, जो, वो हाँ, शुक्र है, वो पंचम का शुक्र है। जो नए संसाधन आपने जो जोड़े हैं यस, वो आप। यस। वो पंचम का शुक्र, और शनि आपका पीढ़ी दर पीढ़ी की बात बता रही है ना? तो पीढ़ी दर पीढ़ी की बातें, साथ में पंचम का शुक्र, इसलिए मैंने खास करके दो लगन की बात करी है, मिथुन और मकर, जहां पे पंचम में शुक्र का ही घर होता है। क्लियर सर? ठीक सर। ये परामेर्जिक का सबसे बड़ा खोज में से एक। क्योंकि ये देख लीजिएगा, कोई भी किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर आपको ऐसा मिलता है, तो आप उनसे पूछ लेना, सर आपके घर में बहुत पैतृक संपत्ति बहुत होगी। वो कौन सा है सर? स्थावर संपत्ति। स्थावर मतलब जो चल सकते हैं, यानी सामान है, आपका गृहस्थली असबाब हो सकते हैं, है ना? बेड वगैरह, गोल्ड। बहुत सारी चीजें। बोलिए सर। गोल्ड सिल्वर भी हो सकता। गोल्ड सिल्वर भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। गोल्ड, सिल्वर, हीरे, वो क्या बोलते हैं, हीरा, आम, और भी बहुत सारी चीज जो स्थावर है, जो आप एक जगह से, जिसको चल संपत्ति कहे जाते हैं, जो आप एक जगह से गोल्ड। दूसरे जगह पे ले जा सकते हो। ठीक है। ये भी मतलब बहुत सारी वस्तु सामग्रियों का योगदान बनता है, इसलिए बहुद्रव्य योग इसको कहा गया। नंबर वन। नंबर टू, समझ में आ रहा है ना सर? बहुत बहुत इजी, बढ़िया। देखिए बहुत इजी है। मैं आप लोगों को जैसे ही समझा दूंगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो सही है ना सर? तो तो सर, इसको मिथुन मिथुन और मकर लगन ही क्यों लिया है? इसमें एक तरफ तो वृषभ राशि आ रही है, एक तरफ तुला राशि आ रही है, इसका भी कोई कंसर्न है सर? देखिए, वृषभ वो तो और तुला शुक्र का साइंस। शुक्र का राशि है। एक इस स्वराशि वजह है, से। एक मूल त्रिकोण है। और लक्सरियस कोई भी, जैसे
सर हम एंटीक एंटीक सामग्री खरीदते हैं ना, 20 करोड़, 1 लाख से पता नहीं।40 करोड़, 200 करोड़, कोई कोई खरीदते हैं ना। हम्म। वो लक्सारिया सामग्री किससे जोड़ता है? शुक्र से। और शुक्र शुक्र से। के अपने घर, अगर वो भी पंचम भाव हो। पंचम भाव का क्या मतलब? जैसे नवम भाव का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी हम, हमारे पूर्वज, पूर्वज। हम्म। पंचम भाव होता है अपत्य, पीढ़ी दर पीढ़ी अपत्य। सर ध्यान से सुनना, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज बता देना। नहीं आया मैं सर ये समझ में। मैंने बोला नाइन्थ हाउस क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज। पूर्वज मतलब जैसे मेरे वंश का, मेरे से बड़े जितने, वो नाइन्थ हाउस। मैं मैं तो लगन हूं, मेरे हम्म। पापा मेरे नाइन्थ हाउस है, मेरे दादा मेरे नाइन्थ हाउस है। ये पूर्वज जितना, जहां से डीएनए की स्ट्रक्चर्स कलेक्ट होते, क्लियर? ठीक। ठीक। वो सारे जो है मेरे नाइन्थ हाउस। अब देखो, मैं भावत भावम सिद्धांतम में अभी नहीं जा रहा हूं। भावत भावम सिद्धांतम केपी एस्ट्रोलॉजी में आता है, बट वैदिक के हिसाब से हमारे जितने भी पूर्वज हैं सब नाइन्थ हाउस। ओके। हम्म। वैसे ही मेरी, पता नहीं पर नाना पर दादा जितना भी है, मतलब दादा, सॉरी नाना नहीं बोलूंगा, दादा, या उनसे भी मैंने प्र 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 पितामह का पीढ़ी से मैं हूं, वो है फिफ्थ हाउस। यानी मान लीजिए मेरे 14 पुरुष है, उसका बेटा 13वां पुरुष है, उसके बेटा 12वां पुरुष है, उसके बेटा है 11वां पुरुष, उसके बेटा कौन है, 10वां पुरुष, उसके बेटा है नाइन्थ पुरुष, उसके बेटा है 8वां पुरुष, उसका बेटा 7वां पुरुष है, उसके बेटा हुआ छठा। इस तरह से मेरे पापा उसका लास्ट पुरुष है ना। मैं अभी जीवंत हूं, तो इसलिए मैं पुरुषों में गिनती नहीं आऊंगा। ये सारे फिफ्थ हाउस से दिखाता है। और फिफ्थ हाउस में शुक्र का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है जो लक्सरियस सामग्रियां। क्लियर हम्म। हो गया सर? ओके। बहुत इजी है, आप लोग बस इसके लॉजिक समझ लो। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बट आपको समझना पड़ेगा सबसे, है ना। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस से भी खतरनाक साइंस है अगर आप नहीं समझ पाओगे तो। अगर, डिकोड करना आना चाहिए। हाँ, यस सर, यस, डिकोड करना आना चाहिए। मैं एक तो आपको ये दिखाया, दूसरा लगन बता दो सर। दूसरा लगन सुन लीजिए, आपके वृषभ या कुंभ लगन, ओके सर, और पंचम में चंद्र और बुध हो। पंचम स्थान कौन सा आएगा सर? बुध का पंचम भाव कौन सा है? वृषभ। बुध और वृषभ, वृषभ लगन का बुध कन्या कौन, राशि होगी सर। पंचम भाव कौन सा आएगा? कन्या राशि सर। तो बुध का आया ना। हाँ आया ना सर। कुंभ लगन का मिथुन आएगा ना। हाँ। मैंने क्या बोला कि पंचम में अगर बुध और चंद्र साहवस्थान करे या एक साथ हो, बताया? हम्म। समझ नहीं आ रहा है क्या? आ गया सर आ गया। वृषभ या कुंभ लगन में पैदा होने वाले के अगर बुध और हाँ, चंद्र एक साथ हों। जैसे मैंने इससे पहले आपको जो बताया था कि मिथुन और मकर लगन के लिए जैसे शुक्र की स्थिति ली थी, वैसा ही ये वृषभ और कुंभ के लिए मिथुन का स्थिति है, सेम एज इट इज। वहां पे मैंने हम्म। किसको डाल दिया? चंद्र को।
चंद्र और बुध। हाँ, बुध तो वहां ही है ना। वो बुध बुध का ही तो राशि है। हाँ हाँ। तो बुध के राशि में बुध स्वयं बैठे हैं। ठीक है। और वहां पे चंद्रमा है। अब देखिए यहाँ चंद्र बुध की सहावस्थान बन गया। चंद्र बुध है क्या? चमकीला चीजें। जैसे वहां मैं लग्जरियस सामग्री की बात कर रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी जितने, मतलब ये फर्नीचर वगैरह का है, वो सब की बात कर रहा था। यहाँ क्या आया? चमकीला चीजें। चमकीला चीजें कौन सी हो सकती है सर? हीरा, मानिक, चुन्नी, यही ना होगा? हम्म। चमकीला चीज इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, है ना? यानी वो वंश परंपरा से उसके पास जो खजाना पड़ा है, वो खजाना का मालिक वो जातक होगा। इसको क्या बोलते हैं? गुप्त धन, है ना? खजाना। समझ आ रहा है? बिल्कुल सर। चलिए, तीस 3 नंबर सूत्र लिखिए। अगर किन्हीं को समझ में ना आए प्लीज मेरे से पूछ लिया करें, है ना? देखिए, क्वेश्चन हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर आप मेरे से प्रश्न पूछ लेंगे तो मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा अकॉर्डिंग टू ग्राफिक्स। वो लगन का हिसाब से वो बना के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तीसरा सूत्र लिखिए सर। बारामेर का एक बहुत उम्दा सूत्र। आ, कौन कौन सा बताया मैंने? एक तो मिथुन, मकर और वृषभ मकर और बता कुंभ। दिया, वृषभ बता दिया, कुंभ बता दिया। चलिए, कन्या तुला। कन्या तुला, कन्या लगन या तुला लगन? सर पंचम में कौन आएगा? मकर राशि। और तुला के लिए? कुंभ राशि। यस, यानी शनि अगर वहां पे हो, है ना, तो पंचम में शनि हो। मैंने क्या बोला? सर कन्या और तुला लगन के लिए पंचम में शनि हो। यहां एक सूत्र में मैं आपको ट्विस्ट दे रहा हूं। यहां पे एकादश में बुध होना जरूरी है। एकादश भाव में बुध होना जरूरी अगर शनि पंचम में हो और एकादश में बुध हो। है। यस सर, पंचम और एकादश में होगा सर ये बुध। ये क्या चीज है? धातव चीज है। शनि क्या है? धातु भी है ना? और कीमती धातु या प्रेस्टिजियस सामग्री। शनि मतलब पुश्तैनी, जितना प्रेस्टिजियस चीजें हैं वो दिखा रहा है यहाँ पे। क्योंकि वहां पे देखिए तो शनि की अपनी राशि बन रही है हम्म पंचम में। तो शनि जब अपनी राशि में है, मतलब क्या है ना कि आपके जितने धरोहर है, धरोहर मतलब जैसे आपके पास सोने की कोई एक मूर्ति है ना, हीरे का कोई एक स्ट्रक्चर है, धरोहर उस तरह से जो वस्तु सामग्री बेसिकली है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास चले आ रहे हैं। और वो, और बुध कहाँ है? एकादश में। यानी आपका उसको सुरक्षा प्राप्त करने की जिम्मेवारी किसको आपने दे रखा है? दिमाग को। बात समझे? दिमाग को आपने उसका सुरक्षा का अधिकारी दे रखा है। यानी आपके पास जो गुप्त खजाना जो मिट्टी के अंदर आपने दबा के रख दिया, या आपने कहीं एक ऐसा कोई
अंग वंग चंग करके कुछ ऐसा सूत्र बना दिया, वहां पे अपने उसको साइड में करके रख दिया और अपने वंश परंपरा को उसके बारे में बता के चले गए, जो लोगों की नजरों से अझोल है, ओझल है, और परंतु उसके बावजूद भी वो आपके समक्ष इस तरह का, जितनी क्या है ना, उसको क्या क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोला जाता है, खैर कैसे? मतलब, नहीं नहीं, वो जो छिपा हुआ धन होता ना, गुप्त खजाना, गुप्त धन। हाँ गुप्त धन तो है ही है, लेकिन वो उससे भी बड़का है। मतलब गुप्त धन तो ऐसे नॉर्मली तो हम लोग बोलते ही हैं, हमने अभी तो बोला आपको, लेकिन उससे भी बड़ा। अरे अली बाबा 40 चोर जैसा जो खजाना होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका एक नाम है भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा खजाना, जहां आपका पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब आप अ, आपका नेक्स्ट 24 जनरेशन जो है, जहां से वो बेच बेच के चला सकता है, अगर कोई काम भी ना करे तो भी। उसका एक नाम है, बोल रहा हूँ, याद याद नहीं आ आ जाएगा सर थोड़ी देर बाद, हाँ। रहा। नहीं, याद नहीं आ रहा है। ओह, चलिए चलिए, क्लियर हो गया। पुश्तैनी पुश्तैनी जायदाद। नहीं नहीं, पुश्तैनी जायदाद मैम तो सारी चीजों में बता रहा हूं मैं, ये बड़ा है, मतलब ये एक ऐसा गुप्त धन है। इसका एक अलग नाम है मैम, एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। संस्कृत वर्ड तो याद है, बट एग्जैक्टली हिंदी नहीं आ रहा है मुझे, याद नहीं। चले अगला बताते हैं, वो याद आ जाएगा। आह, अगर मेष लग्न में जन्म होता है, सर राम अवतार जी, बहुत ध्यान से सुनेगा, मेष लग्न में जन्म होता है, तो मैं पंचम भाव को ले रहा हूं बार बार, तो पंचम भाव में यहां कौन आएगा? सिंह राशि, हम्म, है ना? सिंह राशि आएंगे ना? जी जी। तो सिंह राशि में सूर्य हो, ठीक है। अच्छा, एकादश क्यों ले रहे हैं? क्योंकि समसप्तक है ये, समसप्तक समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर। और एकादश भाव में होने चाहिए शनि प्लस बृहस्पति। ओ हाँ, याद आ गया, कुबेर का खजाना, याद अच्छा। आ याद आ गया, कुबेर का खजाना वो, ठीक है। तो वही नॉर्मली हिंदी में हम लोग जो बात करते हैं ना, कुबेर का खजाना में, ठीक, वो वाला था। चलो विरासत, इस विरासत से प्राप्त धन। हाँ नहीं, वो सारी चीज वही है, गुप्त धन या आपके विरासत से प्राप्त धन, ये सारे जो बता रहे हैं, वो सारे चीज वही है। ये इसको समझो आप। हाँ, मेष, कुबेर का खजाना सर कॉम्प्लिकेटिव हो गया, बड़ा बड़ा हाँ हो गया वो। हाँ, बहुत बड़ा, है ना? तो भू वाला उसमें, ये मेष लगन वाला समझो। मेष लगन हो गया, और सिंह में सिंह माने पंचम हाउस में आ गया आपका सूर्य, और एकादश में चला गया शनि और बृहस्पति। अब सर शनि और बृहस्पति दोनों बृहत है, पंचम में सूर्य है, समसप्तक भाव में सूर्य बृहस्पति और आपका शनि आ गए। तो सर ये जो एक ऐसा गुप्त धन का आपका स्थिति बनेगी, जहां से आप पूरी जिंदगी में कभी उठा ही नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब उपभोग, बोलिए। उपभोग नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, उपभोग करोगे, पूरा नहीं कर पाओगे। आपका उतना उम्र ही नहीं रहेगा कि आपकी माने जो बाप बाप दादा का पैतृक संपत्ति, आप उसको उठा के भोग कर पाओ, नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों विस्तार है।
इसको कहते हैं आपका वो अली बाबा का खजाना। कुबेर के खजाना से भी अली बाबा का खजाना बड़ा होता है ना? नहीं, नहीं, इसको हम कुबेर के खजाना बोले, उसको अली बाबा का खजाना बोले, बेटर रहे। खैर, दोनों ही बेसिकली कुबेर की खजाना है। कुबेर की खजाना अलकनंदा में इतना अधिक था कि वो पूरे धरती पे देने के बावजूद भी कुबेर के पास इतना बच सकता था कि वो देवादिदेव इंद्रदेव, सॉरी, इंद्रदेव को भी वो अ, खरीद सकता था। ये भगवान शिव के, उसके आशीर्वाद की वजह से कुबेर को यह सारा खजाना प्राप्त हुआ था। सर, आजकल हमारे पास अभी वर्तमान दिन में भी कुबेर है, ऐसा नहीं कि नहीं। सर ऐसा ऐसा क्या करें कि क्या नाम से खजाना मिले सर? अरे सर, है ना खजाना, भारतवर्ष में बहुत खजाना है। आप चिंता मत करो सर, आप मेरे से कांटेक्ट रखो। अच्छा ठीक है बहुत बड़ा खजाना है, चिंता मत करो। हाँ, टाइम सर। ऑफ हो गया ना। आप तो आपने खजाने से भरपूर कर दिया सर सबको। नहीं, सर, 5-10 मिनट और इंटर, वेट करो। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर ये। खजाना अभी भी बहुत है इंडिया में, बहुत है अभी भी, ये सोने की चिड़िया। चिंता मत करना। लोगों ने इसको अनजाने में कभी जानबूझ के सोने की चिड़िया बनाया, और कभी अनजाने में बना के चला गया। ठीक है। है सर, अभी बहुत है, तो चिंता मत करना। चलो, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अब यस, दोनों दोनों के लोग, दोनों के। सिंह या वृश्चिक लगन का जन्म, सिंह लगन या वृश्चिक लगन का जन्म है। पंचम में बृहस्पति है। सर, पंचम जी भाव कौन सा होगा दोनों के लिए? सिंह के लिए बृहस्पति। धनु, हम्म। और वृश्चिक के लिए, मीन। हो गया ना? तो पंचम में बृहस्पति, और एकादश में आप, इसमें आपको डालना होगा बृहस्पति में, दैट मीन्स गोल्ड हो गया, और या जवाहरात। मंगल को डालिए सर, और चंद्र को डाल दीजिए। ठीक है। सारी चीजें आ गए। एकादश में मंगल और चंद्र को डालिए। ठीक है? और पंचम में बृहस्पति। लगन कौन कौन सी है? सिंह और वृश्चिक। सिंह, सिंह और वृश्चिक। सर, यहाँ पे भी वही है जो आपका, आपके अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो आपके पास खजाना बहुत है ना। गुप्त धन का आप रहस्य उपन्यास, रहस्य रोमांच उपन्यास आराम से लिख सकते। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति, जो लगन मैंने बताया, वास्तव में उसके पास अगर वो ये नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो उसके मानसिक तौर पे वो द्रव्य उसको मिलेगा, और वो एक अच्छा राइटर बन सकता है। उपन्यास या इस तरह रोमांच रहस्य उपन्यास के लिए लिखने के लिए काबिल बन जाए। ये भी उसका खजाना है, जो अपने पूर्वजों के माध्यम से उसको मिलेगा। मैंने क्या बोला, समझ आया सर जी? यू बिकम द राइटर, अक्षय भंडार, अक्षय भंडार नहीं प्रेरणा, अक्षय भंडार नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आपके डीएनए आपको वो ग्रेजुअली वो इंट्यूशंस को देते रहेंगे,
देते रहेंगे। जहां पे मान लीजिए आपके पास कोई सामग्री नहीं है, आपके पास एक छोटी सी सिल्वर का टुकड़ा भी नहीं, बट आपके पास वो माइंड होगा जहां से आप बहुत अच्छे से बहुत कुछ लिख सकते हैं अबाउट वो अक्षय भंडार के बारे में। आप अपनी कल्पना के माध्यम से या कल्पना को आपके लेखनी के माध्यम से आपने जोड़ के आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जूले वर्न की अगर कुंडली कभी आप लोगों को देखने की मिल जाए, उसके पास नथिंग, कुछ नहीं था, बट उसके पास वो एक साइंस फिक्शन की एक दिमाग थी। इस तरह से आप यू कैन नाउ ठीक, बहुत से ऐसे स्टोरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी कहानी देख लो, गुप्तधन। उनके पास जब वो आए तो उनकी ऑलरेडी जमींदारी या उनकी जो राज थे वो लगभग अंतिम खत्म खत्म है। उनके पिताजी देवेंद्रनाथ के समय में ही उनकी सारी जागीरदारी वगैरह खत्म हो गई। थोड़ा बहुत बचा था, लेकिन उनके पंचम हाउस, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पंचम हाउस और एकादश हाउस को दिखाऊंगा। मेरे पास है उनका कुंडली, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये बातें जो आज मैं आप लोगों को ये बराह महिर जी का सूत्र जो बता रहा हूं, ये आपको प्रूफ करेगा। ये उनके पास दिमाग बहुत था, इसलिए उन्होंने इसको राइटिंग के माध्यम से उतारा। ये भी एक तरह का खजाना है। आज आप अगर कोई किताब लिखते हो, जैसे अपने सुमनदीप के पास ये खजाना है। हाँ, सॉरी, मैंने सबको बोल दिया। सुमनदीप को भी शायद मालूम नहीं है, बट सुमनदीप का जब कुंडली मैंने देखा तो उसके पास ये खजाना, ही कैन टाइप एनीथिंग, वो लिख सकता है, और लिख के एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, एक अपना दुनिया बना सकता है। ऑनलाइन की दुनिया में, वर्चुअल दुनिया। एक लेखक भी वर्चुअल दुनिया ही बनाते हैं। एक जो जो गेमर होता है, गेम प्लानिंग करते हैं, वो भी एक वर्चुअल दुनिया ही बना। समुदीप, चलो मैंने रिवल कर दिया, यू हैव दैट क्वालिटी, if you can try it about that to do, you can get the जी major success। जी सर, जी सर। ये है आपके आपके कुंडली। मैं अभी जो आज जो चीजें बता रहा हूं वो देख लेना, हमारी कुंडली में ये चीजें हैं। चलो, थोड़ा सा अगला लिखते हैं, अगला समझते हैं। हाँ, कर्क और धनु लग्न दोनों के लिए अगर पंचम के मंगल, मंगल कौन कौन सी हो सकते हैं, एक तो मेष हो सकते हैं, दूसरा वृश्चिक हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जी कर्क, सर, आ रहा कर्क और धनु के लिए, कर्क के लिए पंचम में कौन आएगा, पंचम में वृश्चिक आएगा। और धनु के लिए पंचम में कौन आएगा, मेष आएगा। यानी ये मंगल अगर पंचम में अवस्थान करते हैं
ठीक है। वृश्चिक के लिए पंचम में मंगल, सॉरी कर्क के सॉरी लिए सॉरी, कर्क के लिए पंचम में मंगल, और धनु के लिए पंचम में मंगल। अगर ये आ जाते हैं, और यहां पे आपको देना होगा, हम्म, क्योंकि इसके पास जो खजाना होता है वो होता है हम्म, गुप्त, मतलब अस्त्रादि, अस्त्रादि। तो हमको देना पड़ेगा इसके एकादश में सूर्य और बुध को। ठीक। जैसे सिराजुद्दौला की तलवार, अ, रंजीत सिंह की तलवार, है ना, ये जो कहानी आप लोग लिख सकते हो, यू कैन डू इट। ओके। तो इस तरह का चीज है, आइदर आपके दिमाग में होंगे, यू कैन राइट इट वेरी इवेंचुअली, और बहुत पुरा क्रम से। बोलिए सर। पुरातत्व पुरातत्व की वस्तुएं सर। हाँ, पुरातत्व की या कल्पना से आश्रय करके आप, यू कैन राइट द नॉवेल। ओके। आप एएसआई का निदर्शन ले